नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त गुलकनी गांव में मौजूद हैं। गुलकनी गांव में जो 2002 की बात करें तो जो चौटाला सरकार में बिजली बिल आंदोलन हुआ था उसमें किसान शहीद हुए थे, उनका आज 23वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के द्वारा और किसानों के द्वारा आज 23वां श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की गई है। गुलकनी गांव के सरकारी स्कूल में यहाँ पर हरियाणा भर से नेता पहुंचे हैं, किसान पहुंचे हैं। हम बात करें तो यूपी से भी यहाँ पर किसान नेता यहाँ पर किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। हमारे साथ जोगेंद्र घासीराम नैन मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज 23वां श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? लंबा समय हो चुका है किसानों को आंदोलन करते हुए, अपनी मांगों को मतलब सड़कों पर उतरते हुए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, इन शहीदों की तरफ से सबको राम राम जी। आज हमारा यहाँ आज गुलकनी और भैंड जिला जींद के गांव के अंदर 23वां 9 किसान शहीदों का शहादत दिवस आज मनाया जा रहा है। मैं भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से सबसे पहले इन शहीद किसानों को चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और हमारी आज से नहीं, आज 1992 से लेकर के भारतीय किसान यूनियन की सरकारों से एक संघर्ष रहा कि 1992 के अंदर चौधरी भजनलाल जी के द्वारा अचानक एकदम से बिजली की रेट को कई गुना बढ़ा दिया गया था। और किसानों की एक छोटी सी मांग थी कि किसानों के जो एकदम से बढ़े हुए बिजली के रेट हैं उनको वापस किया जाए, या किसान की इसी रेशों से अपनी फसल का दाम बढ़ाया जाए, तो हम इसका वहन कर पाएंगे। अन्यथा किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक नारा दिया गया था कि जब तक किसान का बढ़ा हुआ रेट वापस नहीं होगा तो हम बिजली के बिल को बंद कर देंगे। उस समय निसंग के अंदर चौधरी भजनलाल की सरकार के अंदर हमारे 2 किसान वहाँ शहीद हुए थे। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आई, कादमा, मंडियाली और बारडा के अंदर हमारे 9-10 किसान वहाँ बिजली के आंदोलन को लेकर के ही शहीद हुए। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा भारतीय किसान यूनियन के नेता, जिनमें मुख्य रूप से चौधरी घासीराम नैन जी से कई दौर की मीटिंगें की गई और उनसे कहा गया कि आप हमारा सत्ता में लाने को हमें वोट देने का काम करवाइए इस जनता से। जो आपका लंबे समय से 2 सरकारों के साथ आपका बिजली को लेकर एक टकराव चल रहा है, जो बिजली की बड़ी समस्या किसान मजदूर की है, उस समस्या का समाधान हम जड़ मूड़ से खत्म करने का काम करेंगे। पूरे जींद जिले में कितने किसान शहीद हुए थे उस आंदोलन के दौरान? वही बताएंगे वे। उस समय जिस समय से हमारे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप से यहाँ हमारे किसानों के साथ वार्ता हुई और उसमें कहा गया कि जिस तरह से मैं आप हमारे को सत्ता में लाने का काम करोगे तो मैं आपको ना मीटर रहेगा ना मीटर रीडिंग रहेगा, इस समस्या का जड़ मूल से नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जब वो सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने सबसे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवा साथी हैं जो फार्म अप्लाई नौकरियों के लिए करते हैं, उनके लिए नो ड्यूज लगाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा 2001 में शुरू कर दिया गया था। 2 दिसंबर 2001 के अंदर गुलकनी, भैंड और हमारे शाहपुर और कंडेला की 4-5 गांवों की बिजली पूर्ण रूप से पीछे से बंद कर दी गई कि जब लोग आप अपना बिल नहीं भरोगे तो हम आपकी बिजली की लाइट बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। उस आंदोलन में जो आपने पूछा जींद जिले के कितने किसान शहीद हुए, तो हमारे 19 मई को जब कंडेला के अंदर किसानों की एक पंचायत रखी गई थी, रोड से साइड में किसान बैठे हुए थे बिल्कुल शांतिमय तरीके से, उनको उठाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा एक बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया गया, उनको खदेड़ने का प्रयास किया गया। जब कैथल जिले से, करनाल जिले से, अम्बाड़ा जिले से किसान कंडेला की तरफ आ रहे थे, उनको रोकने के लिए नगुरा गांव के अंदर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया और उस समय हमारे वहाँ उसी दिन 2 किसान मौके पर शहीद हुए और एक तीसरा किसान हमारा पूरे भारत का सबसे छोटी उम्र का 9वीं क्लास का छात्र राजेश शर्मा जी वहाँ फट्टड़ हुआ, उनको गंभीर चोटें आई और वो 1 सप्ताह के बाद पिछले सप्ताह हमारी 25 मई को कुछ दिन पहले एक मूर्ति का अनावरण किया गया था कंडेला गांव में, राजेश शर्मा की मूर्ति का। उसमें टेकराम कंडेला का एक बयान आया कि पत्रकार साथी उससे सवाल जवाब करते हैं तो वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान वो शहीद नहीं हुए।
देखो, मैं किसी खाप नेता का, किसी आम जन का या किसान नेता का आपके माध्यम से विरोध नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये साबित करना चाहूँगा कि उस गांव के जो मुख्य व्यक्ति हैं, 28 गांवों के वो प्रधान रह चुके हैं, मैं उनका मान सम्मान तहे दिल से करता हूँ। लेकिन जो राजेश शर्मा जी हैं, वो हमारे किसान आंदोलन के जो लोग उस तरफ गए थे नगुरा की तरफ, छोटा बच्चा उन लोगों के साथ वहाँ शामिल हो गया और उस भीड़ में जो लाठीचार्ज हुआ, उसको गुप्त अंगों के ऊपर बहुत गंभीर चोटें आई और वो एडमिट रोहतक मेडिकल में, जींद मेडिकल में रहा और उस गंभीर चोटों की वजह से ही वो 7 दिन बाद 25 मई 2002 को उनकी शहादत हुई उनकी। और उनकी शहादत के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने उसकी माताजियों को, जो बाकी शहीद परिवार हैं हरियाणा के, उनको नौकरी दी गई। उसी तरह के ऊपर उसकी माताजियों को सरकारी नौकरी रोडवेज विभाग में दी गई। अब वो रिटायर हैं और जो शहीदों को सरकार के द्वारा 2-2 लाख रुपए का जुर्माना, वो शहीदी का दर्जा दिया गया शहीदत का, उनको 2 लाख रुपए उस समय के दिए गए। और जो कांग्रेस की सरकार आई, पूरे जो 9 किसान शहीद यहाँ गुलकनी बहन के हैं, उन्हीं के साथ उनकी मूर्ति भी उस समय के तत्कालीन MP जयप्रकाश JP के द्वारा जो शहीदों की मूर्ति अनावरण किया गया, और राजेश शर्मा की मूर्ति का अनावरण उन सभी शहीदों के साथ ही हुआ था। किन्हीं कारणों से वो उस गांव में तथाकथित लोगों की अपनी रंजिश की वजह से वो मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया और वो चौधरी घासीराम नैन की अध्यक्षता में वो आंदोलन हुआ था। गुलकनी बहन के जो आज शहीद हैं, ये भी चौधरी घासीराम नैन की अध्यक्षता में आंदोलन हुआ और भारतीय किसान यूनियन नैन के संगठन की तरफ से उन साथी की मूर्ति का अनावरण हमने 25 मई 2025 को करने का काम किया। कोई लोग कुछ कहते रहे, वो अपने गांव की राजनीति को अच्छी राजनीति करने का हम काम नहीं करते। हम पूरे विस्तृत सोच रखने वाले लोगों में से हैं। गांव में जो आज शहीदी दिवस मना रहा है, इसमें कितने युवाओं की शहादत हुई थी? यहाँ हमारे इस राजपुरा ये बहन जो बस स्टैंड है, यहाँ पर भी पुलिस के द्वारा जो कंडेला में ना जाने देने के लिए 2002 के अंदर जो हमारे हांसी के, गुलकनी के, बहन के, भिवानी के, दनाना के और जो इस तरफ के जो 21 के, इगरा के लोग आने थे ना, उन सबको एक नौके पर 3 रोड जो बरवाड़ा, हांसी और ये भिवानी वाला रोड मिलता है, वहाँ बैरिकेड लगा करके लोगों को आगे जाने से रोकने का प्रयास किया और लोगों के अंदर एक जोश, जुनून और उत्साह और हौसला था। उस हौसले की वजह से बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े और उसमें हमारे इन 2 गांव के, गुलकनी और बहन के, एक गांव से 4 साथी और एक गांव से 5 साथी, कुल मिलाकर के 9 किसान हमारे इस कंडेला कांड में शहीद हुए। और कंडेला कांड जो हुआ वो उस तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के हमारे 12 किसानों के खून से हाथ उनके आज तक भी लथपथ हैं। और जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने किसानों के साथ टकराव करने का काम किया, दबिश देने का काम किया, वो सरकारें, चाहे वो भजनलाल की सरकार थी, चाहे वो बंसीलाल की सरकार थी, चाहे हमारी सरकार वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रही, वो कोई भी सरकार उसमें दोबारा सत्ता का सुख प्राप्त नहीं कर पाई, सत्ता का की पिछवाड़े कुर्सी नहीं लगवा पाई। और हमारे संघर्ष के साथियों को आज याद करने के लिए 23 साल के बाद भी मैं इस कंडेला खाप का और इसका हमारी नौगामा खाप के खाप पंचायतियों का, भारतीय किसान यूनियन के संगठन के पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि 23 वर्ष के बाद भी उन शहीदों की शहादत को और जोश से और जुनून से हर साल इन शहीदों की चिताओं पर जो मेले लगते हैं और ये हमारे किसानों के आने वाली पीढ़ियों के लिए जो रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। इनमें हमारे नौजवान युवा साथी भी थे, बुजुर्ग किसान साथी भी थे और सभी धर्मों से हमारे किसान थे। आज की सरकारों के द्वारा मैं एक बात पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक प्रचार किया जा रहा है कि ये केवल और केवल हरियाणा के अंदर जाटों का तक सीमित रख दिया गया किसान यूनियन को। इसमें हमारे थुराना गांव से, कैथल जिले से 19 मई को 2002 को चमार जाति से हमारा साथी शहीद हुआ। 1992 के अंदर हमारे रोड जाति के शहीद हुए और ये पंडित जी 25 तारीख को जो 25 मई 2002 को हुए। और हमारे यादव हैं, हीर हैं, गुज्जर हैं, सभी बरादरियों से इस किसान आंदोलन में साथी शहीद हुए। ये सभी धर्मों का, सभी समुदायों का, सभी वर्गों का एक किसान यूनियन का संगठन सख्त मजबूत है। ये किसी तरह से भ्रामक प्रचार सरकारों के द्वारा किया गया, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जैसे आज इकट्ठे हुए, आगे हमारे संगठन को और मजबूत बनाने के लिए गाँव गाँव, गली गली प्रचार करने का हम काम करेंगे। ये थे हमारे साथ जोगिंदर
काशीराम नैन यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर देखेंगे तो आज नौगामा खाप और भारतीय किसान यूनियन जींद के द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। यहाँ पर हर साल किसानों की याद में एक सभा आयोजित की जाती है और किसानों को याद किया जाता है जिन किसानों ने 2002 में चौटाला सरकार के दौरान जो बिजली बिल आंदोलन हुआ था उसमें शहादत दी थी। आज किसान हरियाणा भर से यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान नेता पहुंचे हैं और किसानों को याद करने का काम किया गया है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।